नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय के अंतर्गत देखिए भाग 2 अंक वाली संख्या में 1 अंक वाली संख्या से भाग देना है। तो आपको जानकारी है कि भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल यह भाग में हमें दिखाना होता है। तो पहला सवाल है, देखिए 90 में 2 से भाग देना है। 90 जो ये है भाज्य है और ये 2 जो है भाजक है, इसकी जानकारी है। तो आइए हम देखिए 90 में किस तरह से 2 से भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए 90 में 2 का भाग देना है। तो भाग देने के लिए हमें यहाँ 90 लिखा गया है और ये 90 जो है ये भाज्य है और ये 2 जो है ये भाजक है। अब 2 का गुणा हम करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 से कम रहना चाहिए, अधिक नहीं रहना चाहिए। तो 2 का हम 4 बार यदि पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 चौके 8 हो जाता है। 2 चौक 8 होता है। तो 9 के नीचे हम 8 लिख करके घटाने का निशान लगाएंगे। इस लाइन को खींचना है। 9 में से 8 को घटाने पर 1 आता है। इसके बाद इस यहाँ जो शून्य बचा है, इस शून्य को हम यहाँ उतार लेंगे। अब 2 का पहाड़ा देखिए हम कितने बार पढ़ेंगे, 5 बार यदि पढ़ते हैं तो 2 पंचे 10 होता है। 2 का गुणन, 2 का 5 बार हम गुणन करते हैं। 2 का 5 बार गुणन करने के 2 पंचे 10 होता है। 10 के नीचे 10 लिखना है, हमें घटाने का निशान लगाना है और शून्य में से शून्य को घटा दिया हमने, कितना आया, 0 आया। तो इस तरह से ये भाग की सवाल को हमें क्या करना है, हल करना होता है। तो यहाँ 0 जो है बच्चों, इसे हम शेषफल कहते हैं। ये शेषफल है। ये 90 जो है इसके अंतर्गत ये भाज्य है और ये 45 जो है ये भागफल है और 2 जो है ये 2 जो है भाजक है। ये भाजक है, इसे भाजक कहते हैं। तो इस तरह से भाग की सवाल को हमें हल करना होता है। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है बच्चों 98 में। दूसरा सवाल का हम लेखन करते हैं। 98 में 3 से भाग देना है। 98 में 3 से भाग देना है। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब ये 3 जो है भाजक है और 98 जो है ये भाज्य है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा हम 3 बार यहाँ पढ़ रहे हैं। तो 3 त्रिका 9 होता है। 9 के नीचे 9 लिख दिया, 0 हो गया। इस 8 को उतार लिया हमने। अब 8 से कम यहाँ रहना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 3 दूनी 6 होता है। 8 के नीचे इस 6 को लिखना है, घटाने का निशान लगाना है। इस लाइन को खींच करके 8 में से 6 को घटाने पर यहाँ 2 बचता है। तो ये 2 जो है ये शेषफल बच रहा है। तो इस तरह से हमें भाग की सवाल को हमें हल करना होता है। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, देखिए बच्चों, तीसरा सवाल है 97। 97 में हमें 4 से भाग देना है। अब 4 से भाग देने के लिए इस तरह से ये 97 जो है ये भाज्य है और 4 जो है भाजक है। अब देखिए 97 हो गया, 9 दहाई 7 इकाई। 4 का पहाड़ा हम 2 बार यदि पढ़ते हैं तो 4 दूनी
8 होता है। 9 के नीचे हमने 8 लिख लिया, घटाने का निशान लगा दिया। 9 में से 8 को घटाने पर 1 आएगा। इस 7 को हमें यहाँ उतारना है। अब 4 का पहाड़ा हम देखिए यदि 4 बार पढ़ते हैं तो 4 चौके 16 होता है। 17 के नीचे हमने 16 लिख दिया, घटाने का निशान लगाना है। 7 में से 6 को घटाया, 1 बचेगा। 1 में से 1 को घटाया, 0 हो जाएगा। इस तरह से ये 97 में 4 से भाग देने पर 24 जो है भागफल आता है और 1 जो है ये शेष फल आता है। क्रमांक 4 है, देखिए 58 में क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो 58 में 4 से भाग देने के लिए हमें फिर इसे उस तरह से लिखना होगा 4, और ये 58 को हमें इस यहाँ लिख लेना है 5 दहाई 8 इकाई। अब 4 का पहाड़ा यहाँ देखिए 5 है, ये 4 है, 1 बार जाएगा, 1 बार गुणन होगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। घटाने का निशान लगा दिया हमने। 5 में से 4 को घटाया 1, 8 को ज्यों का त्यों उतार लेना है इस तरह से। अब ये 18 हो गया। तो 4 का पहाड़ा यदि हम 4 बार पढ़ते हैं तो 4 चौके 16 होता है। 18 के नीचे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। 18 में से 16 घटाना अर्थात 8 में से 6 को घटाने पर 2 आता है। 1 में से 1 को घटाने पर 0 आता है। तो इस तरह से देखिए 58 में 4 से भाग देने पर भागफल जो है 14 आता है और शेष फल यहाँ 2 आ रहा है। तो इस तरह से भाग की सवाल को हमें ध्यानपूर्वक हल करना होता है। अब हम 5वां सवाल देखते हैं बच्चों। 5वां सवाल है, देखिए 486 में हमें 4 से भाग देना है। 3 अंक हो गया यहाँ पर। तो ये भाज्य हो गया और ये भाजक है। 486 जो है भाज्य है और 4 जो है भाजक है। ये 4 को हमने यहाँ लिख दिया इस तरह से, 486 हो गया। अब देखिए 4 का 1 बार गुणन करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा। घटाने का निशान लगाना है, लाइन को खींचना है। 4 में से 4 को घटा दिया, 0 आ गया। ये संख्या जो बची है 8, अब 8 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब 4 का गुणन 2 बार करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है। 8 के नीचे 8 इस तरह से लिख करके घटाने का निशान नहीं भूलना है। 8 में से 8 को घटाया हमने, 0 हो गया। अब यहाँ 6 ये बचा है इकाई अंक, इसको यहाँ हमने उतार लिया। अब देखिए 4 का 2 बार यदि जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 एकम 4 का 1 बार गुणन करेंगे, 4 एकम 4 होगा। 6 में से इस 4 को घटाएंगे, 2 आ जा रहा है देखिए, अर्थात 486 में 4 से भाग देने पर भागफल जो है 121 आता है और शेषफल ये 2 बचता है। छठा सवाल देखते हैं। 49 में 6 से भाग देना है। 49 जो है ये भाज्य है और 6 जो है भाजक है। तो इस तरह से हमें भाज्य को यहाँ लिखना है। ये 49 को यहाँ लिख दिया हमने। अब 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 6 का यहाँ 4 है, यहाँ भाग नहीं जाएगा तो 6 का 0 से गुणा करेंगे, 6 शून्य 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 में से 0 को घटाएंगे, 4 आएगा। अब इस 9 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब देखिए 6 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं तो 6 का यदि हम 8 में गुणन करते हैं तो 6 8 48 या 8 6 48 होता है। 49 के नीचे हमें 48 लिख देना है। घटाने का निशान लगाना है। 9 में से 8 को घटाया 1 आ गया, 4 में से 4 को घटाया 0 आ गया। 49 में 6 से भाग देने पर भागफल जो है 8 आता है और शेष फल जो है 1 आ रहा है। अब हम देखते हैं 7वां सवाल, हमारा 7वां उदाहरण हम देखते हैं। 7वां उदाहरण है 48 में 3 से भाग देना है। 48 में 3 से भाग देने के लिए देखिए इस तरह से लेखन कर लिया गया। ये 3 जो है भाजक है, 48 जो है भाज्य है।
तो भाजक जो है यहाँ है और भाज्य जो यहाँ है। अब 3 का 1 में गुणन करेंगे, ये 48 है, यहाँ 4 है और 3 से भाग देना है, तो 3 एक कम 3 हो गया। 4 में से 3 को घटाने पर 1 आया, इस 8 को हम उतार लेंगे। अब 3 का पहाड़ा देखिए, यदि 6 बार पढ़ते हैं तो 6 त्रिक 3 6 का 18 होता है। अब 18 के नीचे हमने 18 लिख दिया। घटाने का निशान, 8 में से 8 को घटाया 0, 1 में से 1 को घटाया 0। इस तरह से 48 में 3 से भाग देने पर भागफल 16 आता है और शेष फल जो है 0 आता है। तो ये हमारा 7वां सवाल हो गया, 7वां उदाहरण बच्चों। अब 8वां उदाहरण हम देखते हैं। 47 है, 47 में 5 से भाग देना है। तो 47 में 5 से भाग देने के लिए हमें वही क्रिया करनी पड़ेगी। 5 जो है भाजक है और ये 47 जो है भाज्य है। भाज्य को यहाँ लिखना है और भाजक को वहाँ। अब यहाँ 4 है और ये 5 है, 4 में भाग नहीं जाएगा, 0 बार इसका हम गुणन करते हैं, ऐसा नियम है। तो 5 0 0 हो गया। घटाने का निशान, 4 में से 0 को घटाया 4 और इस 7 को उतार लिया हमने। अब 5 का पहाड़ा यदि हम 9 बार गुणन करते हैं, 5 का गुणन 9 बार करेंगे, 5 9 45 हो जा रहा है। 47 में से 45 को घटाना है, 7 में से 5 को घटाया 2 आया, 4 में से 4 को घटाया 0 आ गया। अब देखिए 47 में 5 से भाग देने पर भागफल जो है 9 आता है और शेष फल यहाँ 2 आ रहा है। तो इस तरह से हमें घटाने की सवाल को हल करना होता है। भाग के अंतर्गत 9वां सवाल है, 9वां उदाहरण है। देखिए 9वां उदाहरण है 79 है, 79 79 में 6 से भाग देना है। 79 में 6 से भाग देने के लिए हमें वही क्रिया करनी होगी। ये 6 जो है यहाँ रहेगा और ये 79 यहाँ हो जाएगा। 79 जो है ये भाज्य है और ये भाजक 6 जो है भाजक है। अब 6 का 1 में गुणन करेंगे, 6 एक कम 6 हो जाएगा। 7 में से 6 को घटाने पर 1 आता है, इस 9 को यहाँ हम उतार लेंगे। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 के 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 होता है, 3 बार 6 का गुणन होगा। तो 6 त्रिक 18, 19 के नीचे इस तरह से 18 लिख देंगे। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। 9 में से 8 को घटाने पर 1 आता है, 1 में से 1 को घटाने पर 0 आता है। इस तरह से 79 में 6 से भाग देने पर भागफल जो है 13 आता है और शेष फल जो है बच्चों 1 आता है। और अगला सवाल हम यही देख ले रहे हैं। 10वां सवाल हम देखते हैं यहाँ पर। 10वां सवाल हमारा उदाहरण है, ये 397 में 3 से भाग देना है। यदि ये 3 अंक की सवाल है। अब 3 अंक की सवाल भाग देने के लिए ये 3 देखिए यहाँ, ये 397 हो गया। अब 3 में 3 अंकों का भाग है। देखिए इसमें भाज्य जो है 397 है, भाजक जो है 3 है। एक बार गुणन होगा, यहाँ 3 एक कम 3 हो जाएगा। 3 में से 3 को घटाने पर 0 आता है, इस 9 को यहाँ उतारेंगे हम। अब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9 हो जा रहा है, 9 के नीचे 9 हमने लिखा, घटाने का निशान लगाया, लाइन को खींच दिया। अब देखिए यहाँ बच रहा है 7। अब इस 7 को जो है सेम टू सेम इसी के नीचे ही हमें उतारना है। ये हमें ध्यान रखना है, इसके नीचे ये है तो ए संख्या के नीचे ए रहेगी। स्थानीय मान के अनुसार इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार हमें लेना है।
अब यहाँ 7 आ गया, देखिए बच्चों यहाँ 7 आ गया। अब 3 का गुणन यदि हम 2 बार करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है। 7 के नीचे हमने 6 लिख दिया। 7 में से 6 को घटाने पर 1 आता है, अर्थात 397 में 3 से भाग देने पर भागफल 132 आता है और शेष फल जो है 1 आएगा। तो इस तरह से अगला एक उदाहरण और हम देखते हैं। ये 3 अंकों की सवाल में अगला एक उदाहरण और हम देखते हैं। हमारा उदाहरण क्रमांक 11 जो है ये 649 है। 649 में हमें 7 से भाग देना है। अब देखिए 649 में 7 से भाग कैसे जाएगा। 7 से भाग देने के लिए वही क्रिया हमें सेम करना है बच्चों, उसी तरह से भाग देना है। इस तरह से हमें भाग देने आना चाहिए। तो ये 7 जो है भाजक है और 649 जो है भाज्य है। अब यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, भाग नहीं जाएगा। इसको हम 0 से भाग दे रहे हैं। 7 0 0 हो गया, घटा दिए, ये 6 आ गया। इस 4 को हमने उतार लिया, 64 हो गया है। अब 6 का पहाड़ा हम 7 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं। तो 7 का पहाड़ा यदि 7 का गुणन 9 बार करेंगे तो 7 का गुणन 9 बार करने पे 7 9 63 होता है। इस 64 के नीचे हमें 63 लिखना होगा। 4 में से 3 को घटाने पर 1 आता है। 6 में से 6 को घटाएं 0 आ गया। अब ये बच गया है 9। इस 9 को हमने यहाँ उतारा, 19 हो गया ये। अब 7 का पहाड़ा यदि 2 बार पढ़ते हैं 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 7 दूनी 14 होता है। 7 त्रिक 21, 21 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 का गुणन 2 बार करेंगे। 7 दूनी 14, 19 के नीचे 14 ये लिख दिए, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। 9 में से 4 को घटाने पर 5 आता है। 1 में से 1 को घटाने पर 0 आता है। इस तरह से बच्चों ये भाग लग करके तैयार हो गई कि 649 में 7 से भाग देने पर भागफल जो है 92 आता है और शेष फल जो है 5 आ रहा है। और अंतिम सवाल, एक सवाल और हम देखते हैं 3 अंकों की, कि किस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको भाग लगाने आना चाहिए। भाग की क्रिया करने के लिए देखिए अंतिम सवाल 12वां सवाल और हम देखते हैं। 947 है। 947 में हमें 8 से भाग देना है। अब 947 में 8 से भाग देने के लिए हमें सेम वही क्रिया करनी होगी। किस तरह से हमें भाग देना होगा इसकी जानकारी आपको हो गई है कि ये 8 जो है यहाँ यदि हम लिखते हैं तो 947 को यहाँ लिखना पड़ेगा इस तरह से। ये हमारा सवाल है। इसमें 947 जो है ये भाज्य है और 8 जो है ये भाजक है। भाजक अर्थात इससे हमें भाग देना है। अब देखिए 947 में 8 से भाग देने के लिए एक बार यहाँ भाग जाएगा, एक बार गुणन होगा, 8 एक कम 8 हो जाएगा। 9 के नीचे 8 लिख दिया, घटाने का निशान नहीं भूलना है। इस लाइन को खींच देने पर 9 में से 8 को घटाया 1, 4 को यहाँ उतार लेंगे, ये 14 हो गया। अब 8 का गुणन 2 बार करेंगे तो 16 होगा, ये 14 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ एक बार फिर 8 एक कम 8 होगा। और ये 14 में से 8 को यदि आप घटाएंगे तो 6 आता है, 1 के यहाँ 0 हो गया। अब ये बच गया 7, 7 को यहाँ उतार लिए, ये 67 हो गया। अब 8 का पहाड़ा या 8 का गुणन 8 बार हम करेंगे, 8 अट्ठे 64 होता है। 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ें तो 8 अट्ठे 64 होता है।
67 के नीचे हम 64 को लिखेंगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। इसमें यहाँ 7 इकाई है और यहाँ 4 इकाई है। अब 7 इकाई में से 4 इकाई को घटाने पर 3 आता है, 7 में से 4 को घटाया 3, 6 में से 6 को घटाया 0 आ गया। इस तरह से देखिए ये भाग की सवाल जो है लग करके तैयार हो गई है। इसमें जो ये है 3 जो है बच्चों ये शेषफल है, ये शेषफल आ गया। और ये जो 947 है ये भाज्य है, और ये जो 118 है इसको भागफल कहते हैं, और ये जो 8 है इस 8 को भाजक कहते हैं। तो भाग की सवाल के अंतर्गत हमें भाज्य और भाजक दिया रहता है, हमें क्या है भागफल और शेषफल ज्ञात करना होता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से भाग की सवाल को हल करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और इसे समझिए। धन्यवाद सभी को।